नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू क्वेश्चन मेकर और क्वेश्चन मेकर के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये विलोम शब्द का सेशन नंबर 2 है। और यदि आपने पिछला वाला सेशन नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप हाई कोर्ट एलडीसी, चाहे आप हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हाई कोर्ट एलडीसी ग्रुप डी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, इसकी अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है लेकिन इसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। इसकी डेट आपको 13 मार्च बताई गई है, ठीक है। ते 13 मार्च को इसकी डेट आपको बताई गई है, ठीक है। और चाहे आप वीडियो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी आपको सिलेबस में हिंदी दी हुई है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट एलडीसी है, जो ये वाला एग्ज़ाम है आपका, इसकी डेट आपको आ गई है। इसमें आपकी हिंदी पूरे 50 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर की है, ठीक है। 100 नंबर की, यानी हिंदी काफ़ी अच्छे मार्क्स की है, ठीक है। हिंदी के काफ़ी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी की कितनी इंपॉर्टेंस है। और वहाँ पे आपसे जो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन विलोम शब्द के ही पूछे जाएंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। तो जो हम आज विलोम शब्द डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम विलोम शब्द डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो और जो पिछले सेशन है उसमें हमने डिस्कस किए थे, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वही हम इन सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला विलोम शब्द है जो आपका, वो है आपका, ये हो जाएगा आपका विनीत। आपका पहला विलोम शब्द है विनीत। तो विनीत का आपका हो जाएगा विनीत। तो विनीत का आपका विलोम शब्द हो जाएगा उदंड। विनीत का क्या हो जाएगा? उदंड। उसके बाद देखते हैं दूसरा विलोम शब्द। हो जाएगा प्रवृत्ति। प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? निवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम हो जाएगा आपका निवृत्ति। उसके बाद तीसरे नंबर का विलोम शब्द है स्थूल। स्थूल। तो स्थूल का क्या हो जाएगा आपका? सूक्ष्म। स्थूल का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। उसके बाद चौथा आपका विलोम शब्द है सृजन। सृजन। तो सृजन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? संहार। सृजन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संहार। उसके बाद अगला आपका 5वें नंबर का विलोम शब्द है। पांचवा आपका हो जाएगा सूकर। सूकर। तो सूकर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सूकर का हो जाएगा आपका दुष्कर। सूकर यानी कि जो अच्छे कर्म करता हो, दुष्कर यानी कि जो बुरे कर्म करता हो, वो दुष्कर होता है, ठीक है। उसके बाद छठा अगला है आपका विधवा। और विधवा शब्द है, इसका विलोम शब्द बहुत से एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हो जाएगा सदवा। विधवा का हो जाएगा सदवा। उसके बाद अगला देखते हैं 7वें नंबर का। अगला है आपका विधि। विधि यानी कि नियम और कानून। विधि का मतलब हो जाएगा यानी कि नियम और कानून, और जो विधि से काम नहीं करता हो यानी निषेध, उसका विलोम क्या हो जाएगा? निषेध। विधि का विलोम क्या हो जाएगा? निषेध, ठीक है। तो एक बार हम इस वाली स्लाइड को वापस रिवाइज कर लेते हैं। आपको केवल यही रिवाइज कर लेना है, आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे। और आपको करना कुछ भी नहीं है इसमें, आपको केवल लेक्चर को 2 से 3 बार रिवाइज करना है। रटना आपको कुछ भी नहीं है। विलोम शब्द केवल आपको देखते जाने हैं, आपको सुनते जाना है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। विनीत का उदंड, प्रवृत्ति का निवृत्ति, स्थूल का सूक्ष्म, सृजन का संहार, सूकर का दुष्कर, विधवा का सदवा और विधि का निषेध। तो अगली स्लाइड में आपका विलोम शब्द है, ये है आपका 8वें नंबर का, ठीक है। तो ये आपका 8वें नंबर का है। तो आपका विलोम शब्द हो जाएगा तुच्छ। तो तुच्छ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? महान। तुच्छ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? महान। महान विलोम शब्द हो जाएगा तुच्छ का। ये केवल हलंत है। तुच्छ का हो जाएगा आपका महान। उसके बाद अगला है आपका 9वें नंबर का। तो 9वें नंबर का हो जाएगा आपका
बैर, बैर बैर यानी दुश्मनी, तो बैर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? प्रीति यानी प्रेम, प्रीति यानी प्रेम। उसके बाद अगला विलोम शब्द है आपका 10वें नंबर का, ये हो जाएगा बंध्या, बंध्या। और बंध्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? उर्वरा, उर्वरा। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण विलोम शब्द है, ये एग्जाम में आए हुए। वैसे तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो हैं सारे, तो आपके सारे इंपॉर्टेंट है। केवल आपको करना क्या है, केवल आपको सेशन को बार बार रिपीट करके देखता रहना है और आपको सुनते रहना है। उसके बाद अगला विलोम शब्द है वैमनस्य, तो वैमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सौमनस्य, सौ मनस्य, सौमनस्य। उसके बाद अगला है आपका विलोम शब्द 12वें नंबर का, तो ये हो जाएगा तिरस्कृत, तिरस्कृत, तिरस्कृत का हो जाएगा आपका समादृत, तिरस्कृत का हो जाएगा समादृत। उसके बाद अगला है आपका 13वें नंबर का, 13वें नंबर का है षष्ठी, षष्ठी। तो षष्ठी का आपका क्या हो जाएगा? प्रलय, षष्ठी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? प्रलय, ठीक है। उसके बाद अगला विलोम शब्द है विस्तृत, अगला आपका है विस्तृत, यानी कि कोई चीज यानी उसका बड़ा रूप, और विस्तृत यानी कि किसी चीज का बड़ा रूप, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संक्षिप्त, संक्षिप्ति, संक्षिप्त यानी उसका छोटा रूप, यानी कि शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद अगला है 15वें नंबर का विलोम शब्द, 15वें नंबर का हो जाएगा हर्ष, हर्ष। तो हर्ष का मतलब यानी कि खुशी, और तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका विषाद, विषाद कह सकते हो, या आप कह सकते हो शोक यानी कि दुख, ठीक है। तो उसके बाद इस एक बार फिर हम इन विलोम शब्द को रिवाइज कर लेते हैं, इस वाली स्लाइड के विलोम शब्द को। तो देखते हैं, तुच्छ का हो जाएगा महान, बैर का हो जाएगा प्रीति, बंध्या का हो जाएगा उर्वरा, वैमनस्य हो जाएगा सौमनस्य, तिरस्कृत का समादृत, सृष्टि का प्रलय, विस्तृत का संक्षिप्त, और हर्ष का विषाद, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड में है, अगली स्लाइड में आपका हो जाएगा, ये कौन से नंबर का है? 15वें नंबर का, तो ये हो जाएगा आपका 16वें नंबर का विलोम शब्द। तो 16वें नंबर का आपका जो विलोम शब्द है वो है तेजस्वी। कौन सा शब्द है? तेजस्वी। तो इसका विलोम शब्द क्या हो? तेजस्वी का हो जाएगा निस्तेज, तेजस्वी का क्या हो जाएगा आपका? निस्तेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं 17वें नंबर का, 17वें नंबर का आपका है जरा, जरा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शैशव, ठीक है। जरा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शैशव। उसके बाद अगला है 18वें नंबर का, 18वें नंबर का आपका हो जाएगा चिरंतन, 18वें नंबर का आपका हो जाएगा चिरंतन, चिरंतन। तो चिरंतन, चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा आपका? नश्वर, चिरंतन का विलोम आपका हो जाएगा नश्वर। उसके बाद अगला है आपका 19वें नंबर का, ठीक है। 19वें नंबर का है आपका सामिश, सामिश। तो सामिश का विलोम आपका हो जाएगा निरामिष, ठीक है। सामिश का विलोम आ जाएगा आपका निरामिष। उसके बाद अगला है 20वें नंबर का, तो 20वें नंबर का आपका हो जाएगा मेहमान, मेहमान। तो मेहमान का विलोम क्या हो जाएगा? मेजबान, मेजबान, यानी कि जो मेहमान नवाजी करे, वो हो जाएगा आपका मेजबान। उसके बाद अगला है 21वें नंबर का, 21वें नंबर का हो जाएगा उद्यम, उद्यम। तो उद्यम का अर्थ होता है, उद्यम का यानी कि मेहनती व्यक्ति, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आलसी, इसका विलोम क्या हो जाएगा? आलसी। उसके बाद अगला है आपका 22वें नंबर का, तो 22वें नंबर का आपका हो जाएगा जंगम, जंगम। तो जंगम का क्या हो जाएगा? स्थावर, जंगम का हो जाएगा स्थावर, ठीक है।
उसके बाद अगला है 23वें नंबर का। 23वें नंबर का आपका हो जाएगा यौवन। यौवन, और यौवन का क्या हो जाएगा विलोम? वार्धक्य। यौवन का हो जाएगा आपका विलोम शब्द हो जाएगा वार्धक्य। ठीक है, तो एक बार हम इस वाली स्लाइड को वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका जो पहला विलोम शब्द है इसमें है तेजस्वी का हो जाएगा निस्तेज, जरा का हो जाएगा शैशव, चिरंतन का नश्वर, सामिश का निरामिश, मेहमान का मेजबान, उद्यम का आलसी, जंगम का स्थावर, यौवन का वार्धक्य। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड में आपका हो जाएगा, तो ये कौन से नंबर का है हमारा? ये हमारा है 24वें नंबर का विलोम शब्द। तो ये हमारा 24वें नंबर का विलोम शब्द है। ठीक है, तो 24वें में आपका क्या हो जाएगा? तरुण। तरुण का हो जाएगा तरुण। तो तरुण का विलोम आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा तरुण का आपका हो जाएगा वृद्ध। वृद्ध। तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? वृद्ध। ठीक है, उसके बाद 25वें नंबर का विलोम शब्द है आपका हस्व। हस्व, तो हस्व का विलोम आपका हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, हस्व का हो जाएगा आपका दीर्घ। उसके बाद अगला है 26वें नंबर का। 26वें नंबर का विलोम शब्द है आपका आस्तिक। आस्तिक का विलोम हो जाएगा नास्तिक। आस्तिक यानी कि जो भगवान में विश्वास रखता हो, नास्तिक यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो। उसके बाद अगला है 27वें नंबर का। 27वें नंबर का हो जाएगा एकत्र। एकत्र यानी इकट्ठे होना, तो इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा विकीर्ण। विकीर्ण यानी तितर बितर होना, यानी इधर उधर होना। उसके बाद अगला है 28वें नंबर का। 28वें नंबर का आपका है कल्पना। कल्पना यानी कि किसी चीज की कल्पना करना, यानी इमेजिनेशन करना, तो इसका क्या हो जाएगा? यथार्थ, यानी इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका? यथार्थ। ठीक है, यथार्थ। उसके बाद अगला है 29वें नंबर का विलोम शब्द। 29वें नंबर का है आपका कटु। कटु यानी कि जो कड़वा बोलता हो, यानी कटु, और जो मधुर यानी मीठा। ठीक है, उसके बाद अगला है 30वें नंबर का विलोम शब्द। तो 30वें नंबर का हो जाएगा आपका गौण। 30वें नंबर का आपका शब्द है गौण। गौण का क्या हो जाएगा आपका? गौण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रमुख। गौण का विलोम शब्द हो जाएगा प्रमुख। उसके बाद अगला देखते हैं हम 31वें नंबर का। 31वें नंबर का हो जाएगा ग्रस्त। ग्रस्त यानी किसी चीज से ग्रस्त रहना, तो ग्रस्त यानी उसमें जकड़े रहना। तो यानी इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुक्त। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुक्त। ठीक है, उसके बाद एक और देख लेते हैं हम 32 नंबर का इसमें। उसके बाद ये है गणतंत्र। गणतंत्र का हो जाएगा आपका विलोम शब्द राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम हो जाएगा आपका राजतंत्र। ठीक है, तो एक बार इस स्लाइड को हम वापस रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तरुण का हो जाएगा वृद्ध। तरुण का यानी कि जवान, और वृद्ध का मतलब यानी कि बुढ़ापा। हस्व का हो जाएगा दीर्घ, आस्तिक का नास्तिक, एकत्र का विकीर्ण, कल्पना का यथार्थ, कटु का मधुर, गौण का प्रमुख, ग्रस्त का मुक्त, और गणतंत्र का हो जाएगा आपका राजतंत्र। उसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अ, तो अगली स्लाइड में आपका ये हो जाएगा 33वें नंबर का विलोम शब्द। ठीक है, 33वें नंबर का हो जाएगा, तो इसमें आपका जो शब्द वो है आगामी। आगामी। ठीक है, तो आगामी का विलोम आपको क्या हो जाएगा? विगत। ठीक है, विगत। उसके बाद अगला है 34वें नंबर का। 34वें नंबर पे है अनुग्रह। अनुग्रह, तो अनुग्रह का विलोम आपका हो जाएगा दंड। अनुग्रह का आपका हो जाएगा दंड। उसके बाद 35वें नंबर का। 35वें नंबर का हो जाएगा आवास। आवास, तो आवास का विलोम आपको क्या हो जाएगा? प्रवास।
आवास का क्या हो जाएगा आपका प्रवास। उसके बाद अगला है 36वें नंबर का। 36वें नंबर का आपका है चेतना। चेतना, तो चेतना का विलोम हो जाएगा मूर्छा। मूर्छा आप जानते हो यानी कि बेहोश होना, ये मूर्छा यानी कि बेहोशी की अवस्था, मूर्छित यानी बेहोशी की अवस्था। उसके बाद अगला है 37वें नंबर का। 37वें नंबर का है खींचना। खींचना, तो खींचना का विलोम आपका हो जाएगा रीझना। खींचना का विलोम आपका हो जाएगा रीझना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले विलोम शब्द की तरफ। अगला विलोम शब्द है आपका गहरा। गहरा, तो गहरा का विलोम शब्द हो जाएगा आपका उथला, यानी कि उठा हुआ, उथला। उसके बाद अगला विलोम शब्द है 39 नंबर का, तो इसका हो जाएगा आपका है जागृत। जागृत, तो जागृत का विलोम आपका हो जाएगा सुप्त। जागृत का क्या हो जाएगा सुप्त। उसके बाद अगला है 40वें नंबर का, ये हो जाएगा तिमिर। तिमिर यानी कि अंधेरा, तो इसका विलोम आप क्या हो जाएगा प्रकाश, यानी प्रकाश यानी कि उजाला। ठीक है, तो एक बार हम इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा आगामी का हो जाएगा विगत, अनुग्रह का दंड, आवास का प्रवास, चेतना का मूर्छा, खींचना का रीझना, गहरा का उथला, जागृत का सुप्त, तिमिर का प्रकाश। ठीक है, तो ये हमारे 40 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अगला हम देखते हैं 41 नंबर का, यानी 41 नंबर का आपका महत्वपूर्ण विलोम शब्द है, वो है विसर्जन। अगला क्या है आपका विसर्जन। विसर्जन यानी कि जैसे हम जैसे गणेश उत्सव पे हम क्या करते हैं, गणेश जी की मूर्ति को पहले लाते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन का क्या हो जाएगा, यानी पहले आह्वान करेंगे तभी तो हम विसर्जन करेंगे। तो पहले उनका आह्वान करेंगे, आवाहन। तो विसर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आह्वान। उसके बाद अगला है 42वें नंबर का। 42वें नंबर का है नूतन। नूतन, नूतन का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पुरातन। नूतन यानी नया, पुरातन यानी पुराना। ठीक है, अगला है 43 नंबर का। 43 नंबर पे है निर्माण। निर्माण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ध्वंस। ध्वंस, ठीक है। अगला है आपका 44 नंबर का प्रलय। प्रलय, तो प्रलय का क्या हो जाएगा सृष्टि। ठीक है, ये शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये वाला, तो हो सकता है कई बार ऐसे रिपीट भी हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें वापस पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है 45 नंबर का विकीर्ण। तो विकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा संकीर्ण। विकीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण। विकीर्ण का मतलब यानी कि फैला हुआ, और संकीर्ण का मतलब यानी सिकुड़ना। उसके बाद है 46 नंबर का श्री गणेश। श्री गणेश यानी कि आरंभ करना, और इतिश्री यानी इसका विलोम हो जाएगा आपका तीसरी। इतिश्री यानी समाप्ति। उसके बाद अगला है 47 नंबर का। तो 47 नंबर पे है परमार्थ। परमार्थ का विलोम आपका हो जाएगा स्वार्थ। क्या हो जाएगा स्वार्थ। अगला है 48 नंबर का। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा 48 नंबर का। तो 48 नंबर पे आपका विलोम है, ये हो जाएगा आहूत। आहूत का आपका हो जाएगा विलोम अनाहूत। आहूत का आपका हो जाएगा अनाहूत। उसके बाद अगला है 49 नंबर का। 49 नंबर पे हम देखते हैं यानी कि स्मृति। स्मृति, तो स्मृति का विलोम क्या हो जाएगा विस्मृति। विस्मृति, ठीक है, स्मृति का विलोम हो जाएगा विस्मृति। और अगला है लास्ट 50 नंबर का, ये है संयोग। अगला आपका विलोम शब्द है वो है संयोग। तो संयोग का विलोम आपका हो जाएगा, इसे मैं यहां लिख देता हूं वियोग। वियोग, संयोग क्या हो जाएगा वियोग। तो एक बार हम इस स्लाइड को रिवाइज कर लेते हैं। तो इस वाली स्लाइड में हम देखते हैं कि विसर्जन का आह्वान, नूतन का पुरातन,
निर्माण का ध्वंस, प्रलय का सृष्टि, विकीर्ण का संकीर्ण, श्री गणेश का इतिश्री, परमार्थ का स्वार्थ, आहूत का अनाहूत, स्मृति का विस्मृति और योग का वियोग। ठीक है, तो आज हमने टोटल 50 विलोम शब्द डिस्कस कर लिए हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपके कोई फ्रेंड है वो भी आपके हाई कोर्ट एलडीसी इनकी वीडियो मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसे भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही।